में जो एक वैकेंसी निकल कर के आ चुकी है उसका क्या नाम है, बिहार में जो है आपका वैकेंसी यहाँ देख रहे हैं आप, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए बिहार अधिकार मित्र भर्ती 2025 केवल 10वीं पास के लिए है और आपको 15,000 तक की सैलरी मिलेगी, वो भी बिना परीक्षा दिए हुए आपको सीधी भर्ती है। तो आप सीधे इस फॉर्म को भर सकते हैं बगैर परीक्षा के, बगैर रिटर्न टेस्ट के। आप बगैर एग्ज़ाम दिए हुए आप सीधी भर्ती जॉब पा सकते हैं। योग्यता की बात करेंगे इस वीडियो में, उम्र की बात करेंगे और चयन सीमा प्रक्रिया जो है आपको क्या होगा, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंचे और सही समय पर पहुंचे। तो चलिए बगैर देरी किए मैं आपको बता रही हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगी और आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। देखिए क्या कहता है इसमें, पूरा एकदम बेसिक से समझाने वाली हूँ, एकदम A to Z जानकारी में मेन पॉइंट को बता देती हूँ। यहाँ देखिए क्या कहता है, बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी 2025 जो है आपका क्या है 2025 में निकल कर आ चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप जल्दी से इसे भर दीजिएगा ताकि आपको एक जॉब पक्की हो जाए। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा। ये ऑफलाइन मोड है, आपको ऑफलाइन में आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो आपको भर लेना है, ठीक ना। अगला देखिए आपको क्या कहता है, अधिकार मित्र के पदों के लिए ऐसे पद हैं जिसे आम जनता तथा प्रशासन के बीच सेतु रूप से कार्य करना होता है और अधिकार मित्र की जिम्मेवारी होगी कि वह पंचायत या वार्ड स्तर पर लोगों को सरकारी योजना और उनके अधिकारी शिकायत का समाधान करने की तमाम जानकारी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। मैं इतना आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन पॉइंट को मैं बता देती हूँ। इसमें जो है क्या कहता है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधी चयन प्रक्रिया से नियुक्त की जाएगी। चयन स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा जिससे बेरोजगार युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा। अब कौन कर सकता है आवेदन, इसके बारे में समझते हैं कि आपको कौन कौन आवेदन कर सकता है। जो देखिए आवेदन जो करेगा वो आपका होना चाहिए 10th पास। क्या कहता है, अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं और न्यूनतम 10वीं पास उत्तीर्ण हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भर देना है। वो भी ऑफलाइन भरा जा रहा है, फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया था। अब देखिए आवेदन के मूल निवासी होना चाहिए बिहार के। क्या कहता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए और कुछ एज का भी छूट दिया हुआ है नियम के अनुसार। आवेदन को अपने पंचायत या वार्ड क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए। आवेदक को क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसके बारे में देखिए। जरूरी दस्तावेज क्या लगने वाले, तो आपको क्या देखिए ये दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट या प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति यदि लागू हो तो लग जाएगा। देखिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी लगेगा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबके पास होता है। देखिए और बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी मांगा जाए। तो आई होप इस संपूर्ण दस्तावेज को आपने समझ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, कार्य क्या करने हैं। एक अधिकार मित्र की निम्नलिखित कार्य होंगे। क्या कार्य करना है इसको समझिएगा आप कि इसमें जब नौकरी हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद देखिए क्या कहता है, योजनाओं का आवेदन करवाने में मदद करेगा, ठीक ना। अगला क्या, शिकायत निवारण की प्रक्रिया को समझना होगा और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सहायता प्रदान करना होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो आपको इस भर्ती की चयन पूरी तरह से मेरिट और स्थानीय सर्वेक्षण आधारित होगी। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आई होप इसको समझ गए कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, चयन एकदम मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है, आप इसे कर सकते हैं। और यदि आप इसमें इंटरेस्ट हैं तो क्या कहता है, आवेदन की समीक्षा पंचायत स्तर पर की जाएगी। पंचायत समिति वार्ड के जिम्मेदार अधिकारी योग्य उम्मीदवार की सूची बनाएंगे, ठीक ना। फिर क्या कहता है, अंतिम सूची प्रकाशित कर चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जाएगी कि आपका चयन हो गया है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ये सारे फॉर्म तो देख लिए, लेकिन आपको भरना कैसे है, फॉर्म को आवेदन ऑनलाइन कैसे करना है, तो उसके बारे में देखिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन संभव हो सकता है, लेकिन फिलहाल आवेदन प्रक्रिया पंचायत या वार्ड स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से ही अपनाई जा रही है। अभी ऑफलाइन ही भरा जा रहा है, हो सकता है ऑनलाइन भी हो सके। तो देखिए ये सारा आपका यहाँ सूचना दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगला मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए फॉर्म भरिएगा ऑफलाइन में, तो देखिए इस तरीके से आपको रहेगा। अपने पंचायत सचिव या वार्ड कार्यालय में जाएंगे और वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आपको फिर खुद प्रिंट करवाएंगे। और ये देखिए आपका नाम है, इस तरीके से फॉर्म रहेगा, आप भर लीजिएगा। देखिए इतना तो आपको जानते ही होंगे। देखिए उसके बाद देखिए क्या कहता है, सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे और निर्धारित स्थान पर जाकर जमा करें। अब बात है कि कहाँ जमा करना है, तो आपको कहाँ करना है तो वो भी पता होना चाहिए। देखिए कहाँ करना है, महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी। यह भर्ती स्थानीय स्तर पर, इसलिए बाहरी जिलों से आवेदन मान्य नहीं होंगे। जो बाहरी जिले के लोग हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, जिस जिले में निकला है वही लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति एक पंचायत के वार्ड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क हो सकता है, लेकिन किसी तरह की पुष्टि के लिए पंचायत से संपर्क करें। चयन के बाद प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है। इस योजना के फायदे क्या हैं, स्थानीय युवा को रोजगार का अवसर मिलेगा। जो योजना चलाई जा रही है उसका रोजगार का अवसर मिलेगा और सरकारी योजना को बेहतर बनेगा, बेहतर पहुंच होगी। और ग्राम वार्ड और स्तर पर प्रशासनिक सहायता होगा। बेरोजगारी दर की कमी आएगी और जनता प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इसे देखिए। और मेन पॉइंट ये आता है, आपको क्या कहता है, यहाँ पर जो है आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपको नोटिस खुल करके आ जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा और डाउनलोड अच्छे से कर लीजिएगा। करने के बाद आपको क्या करना है, एकदम श्योर होकर आप पढ़ के उसके बाद ही आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है कि कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, कितने रुपये लगते हैं और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। तो सारा संपूर्ण जानकारी इस नोटिस के माध्यम में दिया रहेगा। यदि आपको नोटिस डाउनलोड में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जा कर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, फॉर्म के सहित आपको कैसे निकालना है डाउनलोड करने के लिए। तो आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक आई होप समझ में आ गए होंगे। तो मैंने संपूर्ण जानकारी बता दिया है कि आपको कहाँ से करना है और आपको क्या करना है। तो आप महत्वपूर्ण अवसर के जो है आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, एक प्रकार का नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद ही आप अपना डाउनलोड करके पढ़ने के बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर पेट नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुँचे। और मैं आपको इतनी मेहनत से बनाती हूँ फिर भी आप कभी एक बार शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर करने से क्या छोटे हो जाएंगे। आप कभी शेयर करा कीजिए कि अगला लोग को भी जानकारी मिल जाएगा और वो भी आप जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।